नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न का है। वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में सिंह राशि के केतु के फल के हम विषय में डिस्कशन करेंगे कि केतु चतुर्थ भाव में हमें क्या फल देगा, वो भी सिंह राशि में। देखिए, लग्नेश हमारे शुक्र हो गए और सिंह राशि में केतु हमारे बैठे हैं। तो मघाचा पूर्वा फाल्गुने उत्तरा पादे सिंहा। मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, मघा के 4 चरण, पूर्वा के 4, उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण से हमारे केतु शुक्र और सूर्य उनके नक्षत्र के स्वामी होंगे। वो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे, नक्षत्र के स्वामी का, वो भी हमें करना पड़ेगा। मघा 13-20 तक वहाँ के स्वामी केतु, पूर्वा फाल्गुनी 26-40 तक वहाँ के स्वामी शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी 30 अंश तक सूर्य वहाँ के स्वामी होंगे। यहाँ के सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। सूर्य और केतु का कोई आपस में समझौता नहीं है, आपस में मित्रता नहीं है, पक्के दुश्मन है, पक्के शत्रुता आपस में रहती है। और यदि आप शत्रु भाव में जाके शत्रु के घर में बैठे हैं तो क्या अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके जीवन में? क्या चतुर्थ भाव का जो हमें सुख मिलता है, जिन जिन बातों का सुख मिलता है, क्या हमें सुख मिलेगा? तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि चतुर्थ भाव हमें देता क्या है। सबसे पहले हमें देता है माता का सुख, माता का लाड़ प्यार, माता को स्नेह, माता का स्नेह, जो हमें चतुर्थ भाव से देखना होता है। चतुर्थ भाव भूमि, वाहन, मकान आदि का सुख हमें प्रदान करने के लिए हम चतुर्थ भाव का विचार करते हैं, जो हमारे केतु वहाँ पर बैठे सिंह राशि के। स्टार्टिंग की जो विद्या है, जो हम प्राइमरी एजुकेशन कह देते हैं, वो भी हमें चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। अब भी ये दोनों चीज़ें जब हम चतुर्थ भाव से विचार करते हैं तो क्या हमें केतु यहाँ पर अच्छा फल देगा? केतु तो दुश्मन राशि में बैठा है, मगर उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सूर्य की पोजीशन क्या है। यदि चतुर्थेश बलवान है तो केतु का प्रभाव उतना बुरा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ के घर का स्वामी खुद ही बलवान है। यदि सूर्य नीच आदि अवस्था में है, सूर्य यहाँ पर नीच होके चला गया या शत्रु क्षेत्रीय कहीं पर बैठा है, तो उतना पावर नहीं होगा सूर्य में। फिर उसमें क्या हो जाएगा? केतु भी बुरी पोजीशन है, केतु शत्रु क्षेत्र में बैठा है, पापी ग्रह बैठा है, वहाँ का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है, तो आपको इफेक्ट ज़्यादा बुरा इफेक्ट करेगा। फिर आपके माता का स्वास्थ्य खराब होना, माता को हार्ट से संबंधित परेशानी आनी, ब्लड से संबंधित परेशानी आनी, इन्फेक्शन से संबंधित जल्दी परेशानी आनी, माता लगभग छोटी उम्र में 40 के आसपास भी आपकी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी, तो आपको माता का पूर्णतया से सुख नहीं मिलेगा। इस कारण से चतुर्थ भाव में केतु यदि बैठा है तो उसमें हमें सूर्य की पोजीशन हमें देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ही हम माता आदि के सुखों में वृद्धि या बुरा पोजीशन देख सकते। तो आप यह कहिए कि केतु यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपकी माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। जब माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आपको सुख कहाँ से मिलेगा? एक माँ कहना अलग बात है, और एक माता से लाड़ प्यार देना, माता को लाड़ प्यार प्रदान करना, वो अलग बात है। वही प्रेम है, वही स्नेह है, वही सुख है। चतुर्थ भाव हमें मकान, जायदाद, वाहन आदि का सुख प्रदान करता है। यहाँ का कारक जो है चंद्रमा है, मंगल विशेषकर भूमि का कारक माना गया है। यहाँ की जो चतुर्थ भाव की राशि है कालपुरुष कुंडली की, वह चंद्रमा की राशि, कर्क राशि कालपुरुष कुंडली में बनती है। अब देखिए, यदि आपके चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, हालांकि इस चार्ट में तृतीय भाव का स्वामी है, मगर यदि चतुर्थ भाव का भी नहीं स्वामी है, मगर कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है, और चंद्रमा यदि आपके चार्ट में अच्छा है, तो माता के सुखों में काफ़ी हद तक बेहतरी रहेगी, आपकी दिक्कत नहीं रहेगी, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम उतनी नहीं रहेगी। सो हम सूर्य की बात कर रहे, केतु की बात कर रहे, मगर उसके साथ साथ हमें चंद्रमा की करनी। अब मकान, वाहन, सुख आदि की बात करते हैं।
उसमें यदि आपका सुखेश, यदि सूर्य अच्छा है और उसके साथ साथ ये मंगल पोजीशन अच्छे है, तो आपको प्रॉपर्टी का सुख काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केतु पंचम भाव, चतुर्थ भाव में बैठा तो आप हर समय किराए के मकान में रहोगे या टूटे फूटे मकान में रहोगे, नहीं है। आपको सुख मिलेगा मगर डिले मिलेगा, लेट मिलेगा। और वही यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य अच्छा है तो आपको सुख काफ़ी अच्छे टाइम पे मिल जाएगा, आपकी जवानी में अच्छे समय पर ही मिल जाएगा। और उसमें भी यदि मंगल की पोजीशन अच्छी है, मंगल एग्जाम्पल लग्न में बैठा, चतुर्थ में बैठा, पंचम में बैठा, भाग्य में बैठा, कर्म आदि में भी बैठा, एकादश में भी बैठा, तब भी मंगल अच्छा है, तो इन भावों में मंगल बैठ करके आपके मकान वाहन आदि के सुखों में वृद्धि करेगा। इसलिए केतु, आपको यह सत्यता है कि यदि चतुर्थ भाव में केतु सिंह राशि का बैठा है तो आपको संघर्ष कराएगा, कोई भी चीज़ इजी नहीं मिलेगी, काफ़ी मेहनत करा करके ही आपको सफलता प्राप्त होगी। चतुर्थ में एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, स्टार्टिंग एजुकेशन हम कह देते हैं, विद्यार्थी जीवन की शिक्षा स्टार्टिंग बाल्यावस्था की, वो आपको सुख मिलेगा मगर काफ़ी कठिनाइयों के साथ में। हो सकता है आप कोई ऐसे हॉस्टल में चले गए या कोई ऐसे आश्रम में चले गए, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं मानसिक तनाव रहता, परेशान रहता, आपका मन नहीं लगेगा वहाँ पढ़ने में। आपको बाल्यावस्था है, बचपना है, वहाँ का कोई वर्कर से आपकी कोई ऐसी अवस्था हो गई कि आपस में नहीं बनी तो भी आपको परेशानी आएगी। तो इस कारण से चतुर्थ भाव में तीनों पोजीशनों को केतु उतना फल अच्छा शुभ फल प्रदान नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, मगर तीनों सुखों की वृद्धि करेगा। माता के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि माता के असाध्य बीमारी आ जाएगी, क्रिटिकल पोजीशन आ जाएगी, इतनी नहीं आएगी। उसमें यह है कि थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, स्वास्थ्य में दिक्कत, विचारों में मतभेद, वाणी में मधुरता ना रहना, ये सब चीज़ें आपको आएंगी। वही यदि मकान आदि की बात करें तो आपको सुख मिलेगा, 42 के बाद मिलेगा, 48 के बाद मिलेगा, सुख अवश्य मिलेगा। हाँ, ये सत्यता यदि सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो आप बहुत सुंदर मकान बनाओगे, बहुत अच्छा मकान बनाओगे। और वही यदि केतु के साथ है, सूर्य मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप यह कह सकते हैं कि उतना अच्छा मकान नहीं, सुख नहीं मिल पाएगा। तो बस इतना डिफरेंट है, मिलेगा सत्यता, आपको सुख अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पर बैठ करके पंचम दृष्टि अष्टम भाव को जाएगी, केतु के मित्र की राशि को। केतु को अष्टम भाव अच्छा लगता है। केतु की बात क्या है, केतु को ऐसे व्यक्ति पसंद आते हैं जैसे ज्योतिषी है, पॉमिस्ट्री है, वक्ता है, प्रवक्ता है, या डीप में कोई तांत्रिक है, कोई भूत प्रेत झाड़ता है, ऐसी आत्म विद्याएँ, गुप्त रहस्य की विद्याएँ, ये ऐसी विद्याओं का ज्ञान केतु को भाता है, अच्छा लगता है। और वही दृष्टि पड़ गई अष्टम भाव को, और बृहस्पति की राशि है, वहाँ पर केतु अच्छा भी है, वहाँ पर केतु को उच्च राशि भी है, तो अष्टम भाव की विद्याओं को केतु प्रेम से एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को यदि जीवन शैली बनानी है तो इन सब चीज़ों से बनाए, परमार्थ करके बनाए। हाँ, ये सत्यता है कि इस चार्ट में यदि शनि और राहु का प्रभाव ज़्यादा अच्छा है तो इस बिजनेस को ये व्यक्ति कुछ बड़े लेवल में लेके जाएगा। प्रसिद्धि इतनी ना हो मगर पैसे की प्रसिद्धि अच्छी कर सकता है, अर्निंग अच्छी करेगा। यही यदि बृहस्पति की पोजीशन यदि इस चार्ट में अच्छी, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो व्यक्ति प्रसिद्धि करेगा, उतना पैसा नहीं कमा पाएगा मगर प्रसिद्धि बहुत अच्छी होगी, इज्जत मान सम्मान मिलेगा। तो यह दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि बहुत अच्छी दृष्टि है नवम भाव अष्टम भाव को। ऐसे व्यक्ति को हेल्थ के इश्यूज रहेंगे तो, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। केतु हमें घुटने आदि की प्रॉब्लम्स, कमर आदि की प्रॉब्लम, बैक आदि की प्रॉब्लम, मूत्र से संबंधित बीमारियां, ये सब चीज़ें देता है। मगर यदि बृहस्पति अच्छा हुआ तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। केतु की सप्तम दृष्टि दसम भाव को होगी, वहाँ पर राहु बैठा होगा, वहाँ राहु का ही वर्चस्व होगा। राहु की अच्छी मित्र राशि है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है राहु की, तो बहुत पावरफुल मिलेगा। वहाँ पर पराक्रम परिश्रम आदि करेगा, मगर राहु के मुताबिक चलेगा, वह केतु के मुताबिक नहीं चलेगा। केतु की नवम दृष्टि द्वादश भाव को, द्वादश भाव कहाँ राशि है, मंगल की राशि है,
और मंगल की पोजीशन देख करके आपको पता चलेगा, नहीं अन्यथा द्वादश भाव भी केतु को पसंद आता है। एकांत प्रिय, एकांत रह करके ध्यान में मग्न रहना और जंगल में वास करना, कुटी बना करके संतत स्वभाव बना के रखना, ये केतु को अच्छा लगता है। मगर वहाँ पर मंगल की राशि बैठी वो एग्रेसिव है, ये सब चीज़ें वहाँ पर उनको भाती नहीं है। वो तो खर्चा करा के आपका धन बर्बाद करने में सक्षम रखेगा। केतु को ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्योंकि मेष राशि है, वहाँ का मंगल स्वामी है। आपके हेल्थ में दिक्कत आएगी, मेडिकल में आपका परेशानी आएगी, जेल यात्रा आदि, कोई लड़ाई झगड़ा करोगे तो जेल आदि से संबंधित कोर्ट कचहरी में परेशान रहोगे, या जा कर के संतत स्वभाव के ही एकांत में रह करके परेशान होगे। तो कहने का मतलब यह है कि द्वादश भाव की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, मगर पंचम दृष्टि जो अष्टम भाव की है केतु की बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं यही कहूँगा कि अपना चाहे बिजनेस बना ले, ये काम को, एस्ट्रोलॉजी है, पॉमिस्ट्री आदि है, तांत्र मंत्र विद्या आदि सिखाना सीखना आदि, जादू टोना आदि, जो कुछ भी है, ये झाड़ा फूंकी आदि जो कुछ भी है, व्यवसायिक स्थिति बना देवे। मगर यदि बृहस्पति को सॉलिड बनाए तो ऐसे व्यक्ति को धन भी आएगा, इज्जत भी आएगी। यदि वही राहु शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, सॉरी अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमा सकता है, इज्जत उतनी नहीं रहेगी। ठीक है। अब देखिए नक्षत्र की बात करें, यदि केतु मघा नक्षत्र में, तो केतु का खुद का नक्षत्र है और केतु को अच्छी चीज़ें भाती हैं। कहने का मतलब यह है कि फिर आपको रिजल्ट डिले कर देगा, मगर फ़ायदा करेगा, आपको सुख की वृद्धि करेगा, फ़ायदा करेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको सुख ना मिले, मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। केतु यदि शुक्र के नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 13-20 से लेकर 26-40 तक, तो लग्नेश की यदि पोजीशन अच्छी है तो आपको स्वास्थ्य में, सुख में, मेंटलिटी, आपकी वाणी, आपके स्वास्थ्य, चिंतन, मन परेशानी आदि में बैलेंस रहेगा, क्योंकि शुक्र वहाँ पर केतु को कंट्रोल करेगा। वहीं केतु यदि सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी, उसी की राशि में बैठा है, सूर्य की ही राशि में बैठा है, और सूर्य यदि अच्छी पोजीशन में बैठा है, जैसे 10 में बैठा है, पंचम में ही, चतुर्थ में ही बैठा, लग्न में बैठा, एकादश में बैठा, पंचम में बैठा, द्वितीय में बैठा, तो इन भावों में यदि सूर्य बैठा है तो आपको चतुर्थ भाव के फल लगभग अच्छे मिलेंगे। केतु का बुरा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु सूर्य के नक्षत्र में ही बैठा है और सूर्य की राशि में भी बैठा है, तो सूर्य के मुताबिक चलने की कोशिश करेगा, सूर्य अपने घर को बिगड़ने नहीं देगा। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए आप यह देखिए कि इस चार्ट में चतुर्थ भाव में केतु, हम यह कह सकते हैं कि आपको माता के सुखों में थोड़ी लेट होगा, उतना सुख नहीं मिलेगा। मकान, वाहन, जायदाद आदि का आपका जरिया अच्छा रहेगा, सुख मिलेगा, रेट मिलेगा। एजुकेशन में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, मगर एजुकेशन आप कर लोगे। ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था, चतुर्थ भाव में सिंह राशि के केतु का फल हमने डिस्कशन किया है। प्लीज़ आज की क्लास में कैसे आपको लगा और क्या आपको समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि आप मुझसे कोई अपने बच्चों का, अपने खुद का कुंडली या टेवा आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते, पढ़ाना चाहते, तो ये नंबर मेरा है 9814915030। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके आप अपने एनालिसिस करवा सकते हैं चार्ट की। ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे हमें भी ग्रोथ हो भी हमारे चैनल की और आपको ज्ञान बढ़े। यही मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। नमस्कार।